हेलो, वेलकम हियर। तो बेटा, क्या पढ़ना था आज हम लोगों को? हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ रखा था। आज हम लोग को स्टार्ट करना था पीरियड्स से। ओके, पीरियड्स हम लोग को स्टार्ट करना था। एक और ज़रूरी चीज़ बेटा, ये आप लोग देखिए, क्लास टेंथ में आप तो देखिए, अगर आप नहीं भी हैं क्लास टेंथ में तो आपके जान पहचान में कोई हो उसे भेजो। क्योंकि यार स्कूल में जिस तरीके से हमें पढ़ाई करा रहे हैं जूम के ज़रिए, किसी के ज़रिए, कोई टीचर ही नहीं है कायदे का जो पढ़ा रहा हो। सारे बस रीड करके चले जाते हैं, समझाता कोई नहीं है। तो जब लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड आपको समझाने वाला कोई मिल रहा है तो यार उसका फ़ायदा उठाओ। क्यों फालतू में इधर उधर भटक रहे हो? समझे? और शेयर करो यार दबा के एकदम। ठीक है? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पीरियड्स। ठीक है, पीरियड से स्टार्ट करना है। देयर आर 7 हॉरिजेंटल रोज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दे आर नोन एज पीरियड्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है? 7 हॉरिजेंटल रोज हैं, वो आपको मैंने बताया था। 7 हॉरिजेंटल रोज जो होती है उन्हें पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये देखते हैं, ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 हॉरिजेंटल रोज हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? ये सारी हॉरिजेंटल है ऐसे, इनको हम पीरियड्स बोलते हैं। ओके, ठीक है। फिर आते हैं न आगे। फिर है ईच पीरियड बिगेंस विद एन एलिमेंट हैविंग वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल। ईच पीरियड जो स्टार्ट होता है वो किससे स्टार्ट होता है? उसके आउटर मोस्ट में वन इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे आपका पीरियड फर्स्ट की बात करते हैं। कौन सा? पीरियड वन। इस पीरियड में क्या है आपका? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना है? हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में आपका वन इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में हो गया आपका वन इलेक्ट्रॉन। इसी तरह हम जब पीरियड टू पे जाएंगे, पीरियड टू, तो यहाँ पे पीरियड टू में क्या है आपका? एल है, लिथियम। लिथियम के आउटर मोस्ट में कितना है? वन है। तो इसमें यही बोल रहा है कि किसी भी हम पीरियड में जाएं, जो पहला एलिमेंट होता है उसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? वन इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया। सोडियम क्या होता है? थ्री में आता है। तो थ्री में भी जब हम उस पर जाएंगे तो क्या होता है? पीरियड्स के मतलब फाइन आउटर मोस्ट में जाएंगे तो वन इलेक्ट्रॉन ही होगा। ठीक है, तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि कोई भी पीरियड जब स्टार्ट होता है तो उसका जो पहला एलिमेंट होता है उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वन इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन एन एटम डिटरमाइन इट्स पीरियड। नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स क्या होती हैं? जैसे सेल्स हैं KLMN, तो जितनी नंबर ऑफ सेल्स होंगी वही उसका पीरियड होगा। अगर एक नंबर ऑफ सेल्स होगी तो पीरियड क्या होगा? एक होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल्स जो है आपकी वो क्या डिटरमाइन कराती हैं? पीरियड। जितनी नंबर ऑफ सेल्स होंगी वही पीरियड होगा उतना ही। अगर नंबर ऑफ सेल्स वन है तो पीरियड क्या होगा? फर्स्ट उस एलिमेंट का। ओके, ये यहाँ से हमें क्वेश्चन आएंगे कि नंबर ऑफ सेल्स दी जाएगी, आपको पीरियड पूछा होगा तो नॉर्मल जितनी नंबर ऑफ सेल्स होंगी वही पीरियड हो जाएगा। ओके, एलिमेंट्स ऑफ पीरियड वन हैव वन सेल, ईच ऑफ पीरियड टू हैव टू सेल। यही चीज़ देखिए बताई गई है। पीरियड वन में कितना होगा? वन हैव वन सेल। ओके, एलिमेंट्स ऑफ पीरियड टू हैव टू सेल्स, सेकेंड पीरियड टू सेल्स, एंड दैट ऑफ पीरियड थ्री हैव थ्री सेल्स। ओके, तो यही चीज़ बताई गई है कि जितनी सेल हैं उतने पीरियड है, या जौन सा पीरियड है उतनी सेल है, दोनों चीज़ें कह सकते हैं। आपको अगर सेल पता चल जाएगी तो आप पीरियड बता देंगे। अगर आपको पीरियड पता है तो आप बता देंगे इस एलिमेंट में कितनी सेल होंगी। ठीक है, और सेल आती KLMN एटसेट्रा ऐसे होती हैं। ओके, अब आते हैं हम आगे। नोट, लैंथेनाइड्स रेयर अर्थ ग्रुप थ्री ऑफ द सिक्स पीरियड। लैंथेनाइड जो होते हैं ग्रुप थ्री के सिक्स पीरियड के होते हैं। सिक्स पीरियड कौन सा होता है आपका? सिक्स पीरियड, ग्रुप थ्री ऑफ द सिक्स पीरियड। ग्रुप थ्री में जाइए। ग्रुप थ्री आपका कौन सा है? आपका फर्स्ट ग्रुप क्या था? हाइड्रोजन आपका फर्स्ट ग्रुप था। सेकंड था बेरिलियम वाला। थर्ड है यहाँ से, ये बोल रहा है लैंथेनाइड्स रेयर ग्रुप थ्री ऑफ द सिक्स पीरियड एंड एक्टिनाइड जो होते हैं रेडियल। तो पहले ग्रुप थ्री में जाना है, उसके बाद हमें सिक्स पीरियड में जाना है। ग्रुप थ्री में जाना है हमें, ग्रुप थ्री पीरियड सिक्स जाना है। पीरियड सिक्स कौन सा होगा? ये। तो यहाँ से आपके ये क्या है? लेंथेनाइड्स हैं। ओके, ये पूरे जो हैं ये लेंथेनाइड्स हैं। इसके बाद क्या बोल रहा है? हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, एंड एक्टिनाइड्स ग्रुप थर्ड क्या है? ये हो गए लेंथेनाइड्स आपके। उसके बाद है
एक्टेनाइट्स, एंड एक्टेनाइट्स जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। लैंथेनाइट्स को हम क्या बोलते हैं? अर्थ मेटल्स बोलते हैं। एक्टेनाइट्स को बोलते हैं रेडियो एक्टिव। ग्रुप थ्री ऑफ द 7 पीरियड। इसमें भी कहाँ जाना है हमें? ग्रुप 3 में जाना है। ग्रुप 3 कहाँ पे आ गए हम? इस पे आ गए। उसके बाद हमें कहाँ जाना है? 7 पीरियड में जाना है। ग्रुप 3 7 पीरियड, तो ये हो गई लास्ट वाली। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है आपका ये पोर्शन जो है यहाँ से लेके पूरा स्टार्ट हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्टेनाइट सीरीज। ये एक्टेनाइट सीरीज है पूरी। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये और जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में उनसे अलग होती हैं, बस आपस में सिमिलर होती हैं। इसमें यही दिया है, लैंथेनाइट्स रेयर अर्थ ग्रुप 3 ऑफ 6 पीरियड एंड एक्टेनाइट्स रेडियो एक्टिव ग्रुप 3 ऑफ 7 पीरियड हैव सिमिलर प्रॉपर्टी बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप 3। ये क्या है? लैंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स क्या है? एक ही ग्रुप से वो करते हैं, बिलोंग करते हैं, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। हमने ये चीज़ बताई थी कि कोई भी एलिमेंट अगर सेम ग्रुप से, जैसे कोई दो एलिमेंट है एक ही ग्रुप नंबर है उनका, तो उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी सेम होगी। यही यहाँ पे ये हुआ लैंथेनाइट और एक्टेनाइट्स के साथ, कि लैंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स की दोनों जो ग्रुप नंबर है वो सेम है, दोनों का ग्रुप क्या है? 3 है। तो जब ग्रुप सेम है तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। ओके, फिर है दे आर शोन एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल बिकॉज दे आर लार्ज इन नंबर एंड इफ शोन इन द मेन बॉडी ऑफ द टेबल विल डिस्टॉर्ट इट्स शेप। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल के लास्ट में शो किया गया है ताकि बीच में डिस्टॉर्शन न पैदा करे। थोड़ी बहुत इंग्लिश अपने आप भी समझो, वर्ड बाई वर्ड बताने में फिर तो ये हो चुका। ठीक है, मेन चीज़ सारा बता रहा हूँ, कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ। द थर्ड पीरियड एलिमेंट सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन PsNCl फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन समराइज द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप एंड आर टिपिकल एलिमेंट। इसी तरह जो थर्ड पीरियड्स में है तो आपके ये आपका कौन सा है? ये है आपका थर्ड पीरियड। सोडियम से स्टार्ट हुआ है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ये पूरा, ठीक है, ये यहाँ तक गया है आपका सल्फर तक। ठीक है, थर्ड पीरियड। तो ये भी क्या है? टिपिकल एलिमेंट्स में आते हैं। ओके, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि टिपिकल एलिमेंट्स कौन से हो सकते हैं, उसमें 2-4 देगा, तो उसमें आपको याद रखना पड़ेगा सोडियम मैग्नीशियम। पूरा जो थर्ड पीरियड होता है वो टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब पीरियड इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ सेल्स। ये मैंने बताया आपको कि पीरियड्स कैसे डिटरमाइन करते हैं? नंबर ऑफ सेल्स से। एंड अ ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बहुत ही बेटा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो पीरियड है कोई पीरियड है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ सेल्स से। ठीक है, और आपका जो ग्रुप है वो कैसे पता चल सकता है? कि नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, समझ जाना, इलेक्ट्रॉन्स लिखा है। टैलेंट लोगों की जो होती है राइटिंग थोड़ी ख़राब होती है। तो पीरियड हो गया नंबर ऑफ सेल्स, और ग्रुप जो हो गया ग्रुप कैसे पता करेंगे? नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे आपके यहाँ पे 2 सेल्स हैं तो आपका पीरियड क्या हो जाएगा? 2। अब देखेंगे कि आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए यहाँ पे कितने हैं? 3। तो ग्रुप क्या हो जाएगा? 3। ओके, तो आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन है वो ग्रुप, और जितने भी नंबर ऑफ सेल्स हैं, जैसे यहाँ पे 2 थे तो पीरियड 2। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लो। ठीक है, यही पूरा एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, सोडियम हैज एटॉमिक नंबर 11 एट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 281। इट हैज़ 3 ऑर्बिट। कितनी ऑर्बिट्स हैं? 3 ऑर्बिट्स हैं, एंड हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट। ठीक है, तो हेंस इट इज़ प्लेस्ड इन थर्ड पीरियड। क्यों थर्ड पीरियड में क्यों रखेंगे इसे? क्योंकि इसके पास कितनी ऑर्बिट है? ऑर्बिट या नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं? 3। तो इसको रखेंगे थर्ड पीरियड में। ग्रुप क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। ओके, सिमिलरली कैल्शियम का इसी तरह है, 20 होता है। आप ये एग्जाम्पल करके देखना। ओके, फिर आएगा पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होता है बेटा? द प्रॉपर्टीज दैट रीअपियर एट रेगुलर इंटरवल्स और इन विच देयर इज ग्रेजुअल वेरिएशन दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज एट रेगुलर इंटरवल आर कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड द फिनोमिना इज नोन एज पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट। आप इसको ऐसे समझो नाम से। नाम क्या होता है? पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मतलब होता है कि कोई चीज़ रेगुलर इंटरवल में रिपीट होना। जैसे आपका इंटरवल में कोई चीज़ रिपीट होना, रेगुलर इंटरवल में जब कोई चीज़ रिपीट होने लगती है तो हम उस प्रोसेस को पीरियोडिसिटी बोल देते हैं कि पर्टिकुलर ये चीज़ रोज़ हो रही है। जैसे आपका जो कोई एक सब्जेक्ट है केमिस्ट्री का है, वो रोज़ नहीं होता है, वो मंडे को होता है, फिर एक अल्टरनेट डेज में होता है। ठीक है, क्लास में। तो आप वो पीरियोडिसिटी हो जाएगी केमिस्ट्री की, कि मंडे है, फिर वेडनेसडे है, फिर फ्राइडे है, तो ये उसकी पीरियोडिसिटी हो जाएगी, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, यही इन लाइंस में बोला गया है, इसको थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। और ये पीरियोडिसिटी क्या हो सकती है? या तो ग्रेजुअली इंक्रीज हो सकती है,
ग्रेजुअली ऐसे इंक्रीज हो सकती है या तो डिक्रीज भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कोई हमारा बैट्समैन जो होता है क्रिकेट वगैरह में, मान लीजिए वो पहले 10 रन बनाया, फिर 20 रन बनाया, फिर 30, तो ये नॉर्मली देखिए बढ़ता चला जा रहा है इसका ग्राफ, ठीक है। अगर यही पहले 30 बनाया, फिर 20 बनाया, फिर 10 बनाया, तो ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो ये इंक्रीज है, ये डिक्रीज है दोनों पीरियोडिक। ये भी 10-10 के उस पर था, ये भी 10-10 के उस पर, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए अब तक। अब कॉजेस क्या है, क्यों होती है पीरियोडिसिटी? द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इज द रिकरेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है। ये एक चीज़ मैंने बताई थी आपको कि जैसे कोई एक ग्रुप है, उस ग्रुप में जो दो एलिमेंट्स हैं उनका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, ठीक है। वही चीज़ इसमें कहा गया है कि अगर कहीं पे हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, अगर किन्हीं दो एलिमेंट्स में, सुनना ध्यान से मेरी वर्डिंग को सुनना, ठीक है, किसी भी दो एलिमेंट्स में जो लास्ट की जो ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम है, तो उनका ग्रुप सेम हो जाएगा। जब उनका ग्रुप सेम हो जाएगा तो उसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाएंगी, तो इस वजह से पीरियोडिसिटी आएगी, क्योंकि दोनों में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक रेगुलर इंटरवल के साथ चेंज हो रही है। समझ रहे बच्चे? इन अ पर्टिकुलर कहाँ पे थे, हाँ, रिमेन द सेम, दैट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इज द रिकरेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, जैसे 281, फिर आ रहा है 2881, तो ये क्या है, लास्ट में जो है आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन सेम है, इस वजह से प्रॉपर्टी सेम होंगी, इस वजह से पीरियोडिसिटी आएगी, ठीक है। इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, इन अ पर्टिकुलर ग्रुप ना इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट रिमेन द सेम। इस ये वही लाइन जो मैंने भी यहाँ इसमें समझाया था, वही लाइन यहाँ पे लिख दी है कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो सेम है, ओके। सिंस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल, दस एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। अब ये भी वही चीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आखिरी का बिल्कुल जो लास्ट ऑर्बिट का सेम है, तो वहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाएंगी, वही चीज़ में लिखी है, ठीक है। फिर आ गया सेल्स, ऑर्बिट्स एंड वैलेंसी। सेल्स है, ऑर्बिट्स एंड वैलेंसी है। सेल्स वही बताया ना कि नंबर ऑफ सेल्स हम क्या पता करते थे बेटा, पीरियड्स पता करते थे, तो ऑर्बिट्स उन्हीं सेल्स को ही बोलते हैं ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन डेफिनेट सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका सिलेक्शन बनाते हैं, ये आपका न्यूक्लियस है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में सर्कुलेट करते रहते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। तो ऑर्बिट को हम याद कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन डेफिनेट सर्कुलर पाथ। ये सर्टेन डेफिनेट सर्कुलर पाथ है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट या सेल्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ सेल्स डाउन अ ग्रुप, अब ये हर चीज़ जो जितनी भी बात होगी, नंबर ऑफ सेल्स की बात होगी या वैलेंसी की बात होगी या किसी भी चीज़ की जो भी बात होगी, वो कैसे होगी कि कैसे होगी वो, या तो ग्रुप के में होगी या तो पीरियड में होगी। तो दोनों को बताएंगे कि ग्रुप में बढ़ रहा है कि घट रहा है, पीरियड में बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो ये ऐसे चलेगा, ठीक है। समझ रहे हैं बेटा कि नंबर ऑफ सेल्स हो गई, आपकी वैलेंसी हो गई, या एटॉमिक रेडियस हो गया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो गई, ये सारे टर्म्स आपके बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। तो ये जब भी हम पढ़ेंगे बहुत ही कायदे से आप लोग ये सुनना है, क्योंकि ये हमेशा यूज़ होंगे। और ये ग्रुप में बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, क्या हो रहा है, किधर से किधर जाने में क्या हो रहा है, ये सब कुछ अपन लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही कभी करते हैं इस लेक्चर में। बाकी यार इसको शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब होता रहेगा 10th के बच्चे आते रहेंगे, मैं फिर फिजिक्स भी ला सकता हूँ, मैथ भी ला सकता हूँ उसमें, ठीक है। अभी से मैंने केमिस्ट्री लिए, ज़्यादा देख भी नहीं रहा हूँ, 20 मिनट 25 मिनट का डालता हूँ वीडियो, तो इसमें भी लेकिन पढ़ाने में कोई वो नहीं है कि 20-25 मिनट का वीडियो डाल रहा हूँ तो सही से पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ सही है। लेकिन आप लोग प्लीज़ इसको शेयर करिए अपने सहपाठियों को, साथ में पढ़ने वालों को भेजो यार, वो भी लोग देखें क्या पढ़ रहे हो तुम, ये वो भी पढ़ें, ठीक है। वो समझ में तो आ ही रहा होगा यार, समझ में आया तो लाइक करो यार, ठीक है। तो क्या करते हैं, आज यहीं से ख़त्म करते हैं और फिर बच्चे बढ़ाओ थोड़ा, फिर पढ़ाते हैं, मतलब पढ़ाना तो है ही है लेकिन बढ़ाते रहो, ठीक है। चलो चलते हैं।